हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल देश विदेश कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। रहित विरागी प्रेम प्रभु प्रगटै जिनियागी। मोर बचन सब के मन माना, मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु कर ब्रह्म साधु साधु कर ब्रह्म। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। भगवान शिव सभा के मध्य कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये बात हम सबको भी समझना होगा कि परमात्मा कहीं दूर देश में नहीं बैठे हुए हैं, सब जगह विराजमान है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के भीतर जो भगवान हनुमान जी विराजमान है, ठीक पूरे के पूरे वो हनुमान जी अपने इस हनुमान मंदिर में भी विराजमान है। ईश्वर कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होता, कहीं 100 ग्राम है कहीं 2 कुंटल, ऐसा नहीं होता। परमात्मा जहां होते हैं वहां पूरे के पूरे होते हैं। जैसे जो व्यक्ति अपने कमियों पे बार बार ध्यान देता है तो उसके भीतर की कमियां उसको मालूम चलती है, वो उसे दूर कर पाता है। उसी तरह जो भक्त बार बार भगवान की स्मृति बनाए रखता है, सुमिरन करता है, उसके हृदय के भीतर भगवान है, उसको अनुभव होता रहता है। हम लोग की हालत क्या है, हम लोग जैसे संडे की छुट्टी होती है ना सप्ताह में एक दिन, हाँ, तो ऐसे सप्ताह में पूजा करते हैं। 24 घंटे में 5 मिनट पूजा करेंगे, 10 मिनट करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जितनी बार हम जल का सेवन करते हैं, जितने बार हम भोजन करते हैं, जितनी बार हम श्वास लेते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि हर बार भगवान का सुमिरन बना रहे, हर बार भगवान का सुमिरन बना रहे। पार्ट टाइम सुमिरन करके, थोड़े समय सुमिरन करके हमारी सदगति नहीं हो पाएगी। भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो परमात्मा आपके बुद्धि से, आपके धन संपत्ति से प्रकट नहीं होते हैं, सिर्फ हृदय में शुद्ध प्रेम होना चाहिए। भक्ति परमात्मा की जो है वो परमात्मा की प्रीति के लिए होनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। भगवान शिव कहते हैं जैसे सब जगह अग्नि है, माचिस की तिल्ली देखी है ना, डिब्बी देखी है, उसमें अग्नि सोई रहती है, अदृश्य रहती है, जैसे खुरचते हैं प्रकट हो जाती है।
ऐसे प्रेम जब हृदय में आता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, प्रेम होता किससे है? बहुत सुंदर विषय है। जिसको हम नहीं जानते उससे प्रेम होगा क्या? होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमें उसी चीज की आदत लगती है जिसका स्वाद चखते हैं। मतलब बहुत सम्यक दृष्टांत नहीं है। अब किसी को जलेबी बहुत पसंद है, किसी को समोसा बहुत पसंद है। पहली बार उसने खाया होगा ना, एकदम मस्त जलेबी, मस्त समोसा, अब उसको आदत लग गई। कहीं बेकार बना हुआ दे दिया तो ऐसे काट के फेंक देगा, बेकार है। जैसे विषयों का आदत लगने से विषय अच्छा लगने लगता है। हमको याद है बचपन में कद्दू नहीं खाना पसंद करते थे, करेला नहीं खाना पसंद करते थे, लौकी में मन नहीं लगता था। लेकिन बड़े होने के बाद पहली बार मैंने उसका सेवन किया होगा कभी, फिर दोबारा किया होगा। फिर उसको बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जब अच्छे से बना हुआ मैंने सेवन किया तो अब वो अच्छा लगने लगता है। जब पहली बार शादियों के दुल्हन घर में आती है, अब आज के जमाने में तो लड़का लड़की पसंद कर लेते हैं, नहीं पसंद आता तो मम्मी पापा से कहते हैं हमको ये लड़का पसंद नहीं है, बहुत बकबक करता है। शादी से पहले बात हो जाती है ना, पता चल जाता है कैसा है, कितना ऐठन है, लड़का लड़की दोनों की बात करें तो हम मना कर देते हैं, इनसे नहीं करना हमको, इनको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। जब ये लड़की के बारे में लड़का कह देता है ये ठीक नहीं है। हा? लेकिन पहले के जमाने में, आज के 20-30 साल पहले ये सब संभव नहीं था। पापा ने शादी कर लिया, घर में दुल्हन चली आई, अब दूल्हा पसंद नहीं है, फिर भी साथ रही, धीरे धीरे रहते खूब प्रेम हो गया। गांव वाले बताते थे जवानी में बड़े लड़ते थे, जब से बूढ़े हो गए इतने प्यार, इतना प्यार है। भगवान न करे किसी की नजर लगे इन दोनों को। हाँ, ये बात हम इसलिए समझा रहे हैं कि भगवान से प्रेम तभी होगा जब भगवान को जानेंगे। जिस तरह व्यवहार में एक अपरिचित लड़का पति बन जाता है, धीरे धीरे उसको जानने लगते हैं और फिर उसे स्नेह हो जाता है। इतना स्नेह हो जाता है कि संसार में माता पिता के बाद अगर कोई हमारे लिए सबसे अधिक त्याग कर सकता है तो आपस में पति पत्नी कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। वो कहीं हमारे कखिया निकाल के अपने में लगा लीजिए, हमारे अखिया से दुनिया देखिए। ठीक है, भगवान को जब तक जानेंगे नहीं तब तक भगवान से प्रेम होगा नहीं। और भगवान को जानेंगे कैसे? भगवान की कथा सुन के, सत्संग में जा करके। ठीक, यही बात समझाने के लिए हम इस बात को थोड़ा फैला के बताए हैं। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, उनको प्रेम से जब प्रकट करेंगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन प्रेम हुआ कैसे होगा? जब भगवान को जानेंगे और हमको मालूम चलेगा कि संसार में केवल एक परमात्मा ऐसे हमारे सच्चे हितैषी हैं, साथी हैं, जो हर समय हमारा ख्याल रखते हैं। दुनिया का सारा रिश्ता नाता ना उस ब्रिक की तरह जो कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन परमात्मा का ऐसा संबंध है हम सबके साथ कि वो कभी हमें अपना साथ से वंचित नहीं करते, हमेशा अपना साथ देते रहते हैं। एक भक्त था, उसके जीवन में बहुत विपत्ति आई। भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। तो जब वो चलता था ना सुख के दिनों में, तो उसके चलने के 2 चिन्ह और साथ में 2 चिन्ह और साथ साथ दिखाई देते थे। मतलब भगवान भी उसके साथ साथ चलते थे। जब वो विपत्ति में था तो 2 चिन्ह गायब, खाली 2 चिन्ह दिखते थे। विपत्ति खत्म हो गई, फिर 4-4 चिन्ह दिखने लगे। तो भगवान से कहा, भगवान आप भी बहुत मतलबी हैं। मतलबी क्या कहें, आप समय पे साथ ही नहीं आए हमारे। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? भक्त बोला, जब हम ठीक स्थिति में थे तो हम जब चलते थे तो 2 मेरे पैरों के चिन्ह और 2 आपके पैरों के चिन्ह, 4-4 चिन्ह दिखते थे धरती पे। और जब हम दुख में आए तो 2 गायब हो गए, मतलब आप वाला गायब हो गया, आप छोड़ के साथ चले गए। भगवान मुस्कुरा के बोले, हम चले नहीं गए थे, तुमको अपनी गोद में ले लिए थे। जो चिन्ह थे ना मेरे पैर के, तुम्हारा पैर तो मेरी हाथ में था। भाव है ये, समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे।
जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, विपत्ति आती है, ऐसा लगता है कि अब तो जी ही नहीं पाएंगे, जिंदगी खत्म कर लेते हैं। लेकिन उस समय अगर हमारे आसपास कोई साथी अच्छा, माँ, पिता, भाई, पति, दोस्त, कोई अच्छा मित्र है, उससे हम अपना सुख दुख कह लेते हैं तो हमको संभाल लेता है, हमको समझा देता है और उस घड़ी से हमको बाहर निकाल देता है, फिर समझदार हो जाते हैं और संकट से बच जाते हैं। जिनके जीवन में मित्र नहीं है अच्छा, कोई अच्छा उनका संबंधी नहीं है जिसे हर बात वो बता सके, सुना सके, वो लोग घुट घुट के अपनी जिंदगी मजबूरी में जी रहे हैं। भगवान शिव की बात सुन करके सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सब लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर बात आपने कहा है। अब हम भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान स्वतः प्रकट हो जाएंगे।